हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 8 साल पूरे होने पे, लोकसभा क्षेत्र के 8 साल पूरे होने पे आज पत्रकार वार्ता में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने जिस तरीके से 8 साल की उपलब्धि बताई कि बलिया में लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, बलिया, बैरिया, उस क्षेत्र में क्या क्या हुआ, आइए हम बात करते हैं कि 8 साल में सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा क्या क्या हुआ। सर चलिए, एक तो पहले बधाई 8 साल पूरे होने पे, खास तौर पे अपने क्षेत्रवासियों के लिए, लोकसभा वासियों के लिए क्या संदेश है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, उसके बारे में। बलिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं पूरे क्षेत्र के लोगों को शुभकामना देता हूं कि 8 साल में हमारे मोदी जी की सरकार ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बलिया भी उसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात, हमारे आवागमन की सुविधा जब होती है तो विकास के रास्ते खुलते हैं। बस एक जगह रुक जाइए, हम चल के बोलने वाले नहीं, आगे पंखे। आवागमन की सुविधा में NHI का काम समाप्त हो रहा है। ग्रीनवे 6250 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। रेलवे का काम बहुत ही विकास के मुकाम तक पहुंच रहा है। आवागमन की सुविधा होगी तो विकास का रास्ता अपने आप खुलता है। हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, देश भी कृषि प्रधान है, प्रदेश भी कृषि प्रधान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, बलिया जिला उसके लिए बहुत ही लाभार्थी होने वाला है। जल संरक्षण का काम व्यापक स्तर पर हो रहा है। कटहर नाला, सुरहा ताल, भागड़ नाला, फिर करेल का इलाका, मंगई नदी में, फिर आपके गढ़ा में, जहां जल के जमाव के कारण से हजारों एकड़ जमीन खेती के बिना बाकी रह जाती है, अब ऐसा नहीं होगा। गांव से खेत को जोड़ो योजना मनरेगा से चल रही है, इससे खेती का उत्पादन बढ़ेगा। हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही देश को शक्तिशाली बना सकती है। यह कोरोना के काल में भी साबित हो। मेडिकल कॉलेज में क्यों पीछे रह गया आपका लोकसभा? मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ एक तरह से स्वीकृत हो गया है। PP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनेगा कि सरकारी मॉडल पर बनेगा, बात उतनी ही तक है। मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा। कटान क्षेत्र में, आपका क्षेत्र जहां आप खुद उस विधानसभा वासी, क्या लग रहा है, काम से संतुष्ट हैं? जो कटान पीड़ित आज भी बंदे बसे, क्या उनको आवास मिलेगा? देखिए, कटान के रोकने की सारे कोशिश हो रही है। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि कटान में पहले बहुत भ्रष्टाचार होते रहे। भ्रष्टाचार जो करेंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कटान पूरी तरह रुक ही जाएगा। चलिए, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि अगर कटान जो कार्य चल रहे हैं, कटान रोकने का जो काम चल रहा है, यदि उसमें भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का आया सामने तो कोई उसमें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि बाढ़ पीड़ित हो या कटान पीड़ित, उनके भविष्य को देखते हुए बेहतर काम करना है। यदि उसमें किसी भी प्रकार की हिला हवाली या कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार यदि सामने आता है तो संबंधित अधिकारी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे, जैसा कि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा। कई मुद्दों पे बात हुई। 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस तरीके से पत्रकार वार्ता में जिन्होंने बताया कि 8 साल में हमने किसान के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ग्रीन एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में, क्या क्या नेशनल हाईवे के क्षेत्र में जो भी विकास कार्य से संबंधित जो भी था उस पर विस्तार पूर्वक ने बताया। अब सवाल है कि आगे का जो शेष 2 साल बचे हैं उसमें सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त द्वारा क्या क्या काम होंगे। हालांकि अभी उन्होंने इस पर कुछ चर्चा नहीं की है, लेकिन वो प्रयासरत हैं कि बलिया अपना लोकसभा क्षेत्र बेहतर होगा। अब तक की खबरों बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।